चैप्टर 5 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो बंगाल में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का विकास। तो इसके अंतर्गत हमें यहाँ पे 3 हम लोग पढ़ेंगे, बसु विज्ञान मंदिर या बोस संस्थान या बोस इंस्टीट्यूट, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, तीसरा ये बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ये 3 टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। तो बसु विज्ञान मंदिर, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे पहले से ही लिखा है, इसके संस्थापक आचार्य जगदीश चंद्र बोस और स्थापित वर्ष हुआ था 1917 ईस्वी में। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर पृष्ठभूमि में इसको देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करने का जो निर्णय लिया था, तो उसके विरुद्ध में बंगाल की जनता ने देश में स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन आरंभ कर दिया था। इसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे भारत में स्वदेशी विज्ञान चर्चा के प्रसार के लिए बहुत सारे शिक्षाविद और मनीषीगण सामने आए और उन्होंने क्या करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने अपने निजी प्रयास से उन्होंने देश में विज्ञान के उत्थान के लिए निजी प्रयास से प्रतिष्ठानों की स्थापना करना आरंभ कर दिया। तो उनमें से एक प्रमुख प्रतिष्ठान वो था बसु विज्ञान मंदिर। तो बसु विज्ञान मंदिर के संस्थापक यहाँ पे लिखा ही गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस पश्चिमी देशों के विभिन्न जगहों पर या पश्चिमी देशों में जाकर उन्होंने घूमा और वहाँ से अर्जित अनुभव से उन्होंने भारत में भी एक आधुनिक विज्ञान के शोध और अनुसंधान के लिए एक संस्थान बनाने का उन्होंने विचार किया। और इस प्रकार से वो 1915 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यक्ष पद पर थे। इसके बावजूद उसको उन्होंने छोड़कर वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने निजी प्रयास से 1917 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बसु विज्ञान मंदिर या बोस संस्थान की इन्होंने स्थापना की, जिसे बोस इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन्होंने अपने पैतृक जो संपत्ति है उसका इन्होंने उस पैतृक संपत्ति से अर्जित या उसे बिक्री करके जो अर्जित धन की प्राप्ति हुई, उसी से ही इन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की थी। और कभी कभी तो शोध और अनुसंधान के लिए जब पैसों की कमी थी तो उस समय मदद करने का काम किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जैसा मैंने लिखा है, सजीव तथा निर्जीव दोनों विज्ञान के विषयों में शोध एवं अनुसंधान का काम करना। उसके बाद भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, माइक्रोजैविक, वायु रसायन, वायु भौतिकी, पशु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान आदि विषयों पर अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस को भारत में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रवर्तक के रूप में उन्हें माना जाता है, उन्हें याद किया जाता है। और इन्होंने केस्कोग्राफ नामक एक यंत्र की स्थापना की थी और इस यंत्र के माध्यम से इन्होंने पौधे में भी प्राण है यह बताने का इन्होंने प्रयास किया था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बोस विज्ञान मंदिर या बसु विज्ञान मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने शोध और अनुसंधान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आपका बसु विज्ञान मंदिर या बोस संस्थान या बोस इंस्टीट्यूट। तो दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ये क्या था? तो इसे हम लोग याद रखेंगे। तो अगर इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसको बताएंगे तो ये कहीं ना कहीं बंग भंग विरोधी
आंदोलन से संबंधित ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजित करने का निर्णय लिया था, तो एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन की होड़ लग गई थी। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन हो गया, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्यों ना एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था किया जाए जो भारतीयों के द्वारा नियंत्रित और संचालित हो। तो इसी उद्देश्य से 1906 ईस्वी में क्या किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एक बार क्या हुआ था, 1906 ईस्वी में जमींदार सभा ने जमींदार सभा ने एक बड़ा मीटिंग का आयोजन किया था, और उसी में पहली बार निर्णय लिया गया कि एक राष्ट्रीय परिषद, शिक्षा का राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। और उस समय उसके सभापति जो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। तो प्रसन्न कुमार दत्ता एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा शब्द का प्रयोग किया था। तो आगे चलकर इस संस्था या इस परिषद का गठन 1906 ईस्वी में 15 अगस्त को किया गया था, और जिसके सभापति कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। तो उद्देश्य क्या था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, भारतीयों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की व्यवस्था चलाना, राष्ट्रीय चेतना का उदय करना इसका उद्देश्य था। तो इस ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने क्या किया, बंगाल नेशनल स्कूल एंड कॉलेज की स्थापना इसने किया। इसके अध्यक्ष अरविंद घोष थे। आगे चलकर कई राष्ट्रीय विद्यालय बनाने का भी काम किया। 1910 में हम लोग देखेंगे बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में परिणत हो गया था। तो ये क्या था, ये था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। उसके बाद तीसरा नंबर, तो बंगाल में कारीगरी या तकनीकी शिक्षा के विकास में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का काफ़ी महत्व है। तो बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी में हुआ, और इसके संस्थापक कौन थे, तारकनाथ पालित थे। तो इसका उद्देश्य क्या था कि स्वदेशी इंजीनियरिंग परियोजनाओं को तकनीकी जनशक्ति प्रदान करना, अर्थात ऐसे लोगों को एक प्रशिक्षित करके बाहर निकालना जो स्वदेशी इंजीनियरिंग उद्योगों को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, उन्हें प्रोत्साहित कर सके, ऐसी व्यवस्था इसका करना था। तो जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कि 1910 ईस्वी में, थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा है, 1910 ईस्वी में क्या हुआ, ये जो बंगाल नेशनल स्कूल एंड कॉलेज और क्या हुआ, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इन दोनों का विलय हो गया। और 1910 ईस्वी में दोनों का विलय होकर ये किस नाम से जाने लगे, तो इसका एक नया नाम हुआ, और इसे कहा गया क्या, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम हुआ इसका, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से परिणत हो गया। तो फिर इसका कार्यक्रम क्या था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना, यहाँ से ऐसे युवाओं को यहाँ से निकालना जो देसी उद्योगों को, देसी तकनीकों को वो लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हाथ बटा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य था। और वर्तमान समय में यह किस नाम से जाना जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि इसका वर्तमान नाम क्या है, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का वर्तमान नाम क्या है, तो जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज इसका वर्तमान नाम है। तो यह आज का टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने बंगाल में विज्ञान और तकनीक शिक्षा का विकास पढ़ा।